नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि हम पिछले 3 दिनों से बात कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। जो भी बच्चे लेखपाल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद, वो अपनी तैयारी में ज़रा भी देर ना करें, तैयारी शुरू कर दें। आपको पता है 21 मई को आपका एग्ज़ाम है। इस डेट को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए और कोशिश ये करिए कि इस डेट को आपको एक अच्छा एग्ज़ाम देकर सफलता मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए कल हमने परसों लास्ट क्लास में हमने ये बात करी थी कि कैसे आप पूरे सिलेबस को हैंडल करेंगे। फिर हमने कल बात करी कि आपको यूपी स्पेशल कैसे पढ़ना है, जिसमें कि 20 नंबर का वेटेज है। आज हम बात करेंगे ग्राम समाज और ग्राम विकास के टॉपिक पे। पहले ये टॉपिक जो था वो 25 नंबर का आता था। ठीक है, तो 25 नंबर में बहुत स्कोप होता है, बहुत चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। फिर भी हम उसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो समझते। अब ये सिर्फ 5 अंक का, या आप कह सकते हैं 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि इसमें आप मैक्सिमम कैसे स्कोर करें, इसकी एक रणनीति बनानी है। तो हमने पेपर को एनालाइज करके एक रणनीति बनाई है, इसको आप फॉलो करें और इसी के हिसाब से पढ़ें। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए, तो ये आपका ग्राम विकास का सिलेबस है। और हर सिलेबस से 2022, क्योंकि देखिए 2022 में ही एग्जाम हुआ, उसमें ग्राम विकास का टॉपिक ऐड हुआ, तो 2022 का ही डेटा अवेलेबल है। तो उसमें हमने देखा लेखपाल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये 2022 का डेटा है। इसमें ग्राम विकास कार्यक्रम, देखिए कार्यक्रम, योजना और सरकारी योजनाएं, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था। यहाँ देखिए 6 अंक, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, तो 6 4 10 4 14 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन सिर्फ योजनाओं से आए हैं। तो आपको ये इस चीज की इंपॉर्टेंस समझनी है। फिर आप देखें ग्राम विकास शोध प्रणालियां, इससे 1 क्वेश्चन आया था। ग्राम स्वास्थ्य योजना, ये देखिए यहाँ पर भी योजनाएं हैं, इससे 4 क्वेश्चन आया था। ठीक, ग्राम सामाजिक विकास, इससे 3 क्वेश्चन आए थे। भूमि सुधार और ग्राम विकास, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। तो इस चीज को पढ़कर या सिलेबस को समझकर PYQ, इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ लेखपाल की बात नहीं है, कोई भी UPSSC का एग्जाम दे रहे हो तो पहले सिलेबस देखिए, फिर उसके PYQ देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है। तो हमने एनालाइज करा उसके पेपर को, तो उसमें ये चीजें समझ में आ गई कि अगर आप सिर्फ योजना का ही टॉपिक तैयार कर लेंगे तो आपको 5 में 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ में ये जो 2 टॉपिक हैं, शोध प्रणालियां, फिर सामाजिक विकास, विकास और भूमि सुधार, इन तीनों टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें फोकस एरिया हमारा क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना। ठीक है, स्वास्थ्य, जो भी ग्राम से संबंधित हो। ठीक है, आप देखिए, आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, ठीक है, इस टॉपिक में सेंटर जो आपका होना चाहिए, कि आपका केंद्र क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ग्राम, कि गांव में वो सारी सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा रही हैं। ठीक, और वहां पे उनका कैसे यूज किया जा रहा है। तो जितनी भी योजनाएं हैं जो कि गांव से संबंधित है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये आप इस तरह से करिएगा तो आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे इस टॉपिक में। और हम भी कुछ योजनाओं की क्लासेस लेकर आएंगे, तो आप उन्हें देख लीजिएगा, उसमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो PYQ हैं वो भी आपको पढ़ाए गए हैं, ग्राम विकास के PYQs आप देखेंगे तो उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो वो क्लासेस आप देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ योजना का जो टॉपिक है वो हम आगे आने वाली क्लासेस में आपको कराएंगे। तो आप इसी तरीके से पढ़िए और अपना टॉपिक तैयार करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।